कबूतर की कहानियां, सबसे महान नाविक पक्षी के बारे में कहानियां। बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों के लिए कविताएं, बच्चों के लिए कहानियां। जल्दी सीखें। बच्चों के लिए निबंध, बच्चों के लिए वर्कशीट। कबूतर शांति के वाहक होते हैं। कबूतर महान संदेशवाहक होते हैं। और कबूतर बेहतरीन नाविक होते हैं। हम सभी ने अपने आसपास कबूतरों को गुटक गुर करते देखा है, लेकिन हमें उनकी कहानियां कितनी बार सुनने को मिलती हैं। आइए इस अवसर का लाभ उठाते हुए कबूतरों की कुछ कहानियां पढ़ें और देखें कि ये अद्भुत पक्षी क्या कहते हैं। बच्चों के लिए 3 कबूतर की कहानियां। इन अद्भुत पक्षियों की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ कबूतर कहानियों की निम्नलिखित सूची पढ़ें। 1. शिकारी और कबूतर। एक बार की बात है, एक बरगद के पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था। एक सुबह वे सभी भोजन की तलाश में निकले। उन्हें अचानक जमीन पर ढेर सारा अनाज पड़ा मिला और वे खाने बैठ गए। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह एक जाल था और वे इसके झांसे में आ गए। वे जल्द ही एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। कबूतरों को पता था कि उनका अंत निकट है, लेकिन झुंड के नेता ने उन्हें एक साथ उड़ने के लिए एकजुट प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही उन्होंने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और जाल को उठाना शुरू कर दिया। जल्द ही वे सभी जाल के साथ उड़ गए और शिकारी निराशा में घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कुछ देर तक उड़ान भरने के बाद वे एक शहर में पहुंचे जहां एक चूहे का राजा रहता था। ये चूहे का राजा नेता कबूतर का दोस्त था और उसने जाल काटने में मदद के लिए अपने लोगों को बुलाने का फैसला किया। वे जल्द ही ऐसा करने में सफल हो गए और कबूतरों को आजाद कर दिया गया। कबूतरों का झुंड जाल लेकर उड़ रहा है। 2. कबूतर का आतिथ्य। एक बार एक पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा रहता था। वे पति पत्नी थे और अपना दिन भोजन की तलाश में गपशप करते हुए और मौज मस्ती करते हुए बिताते थे। एक दिन पति भोजन की तलाश में गया था। बारिश शुरू हो गई थी और पत्नी चिंतित थी। अचानक उसने एक पक्षी पकड़ने वाले को पिंजरे के साथ देखा। वह अपने पति को इस पिंजरे के अंदर देखकर चौंक गई। कबूतर की पत्नी ने पक्षी पकड़ने वाले का ध्यान भटकाकर अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वह आदमी जल्द ही ठंड में कांपने लगा और उस पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कबूतर रहते थे। पत्नी अपने पति के पास आए और रोने लगी। पति ने उसे रोने से मना किया क्योंकि उस दिन उनके यहाँ कोई मेहमान आया हुआ था। उसने उससे कहा कि उसे मदद की जरूरत है और उन्हें उसे सहज महसूस कराना चाहिए। इसलिए पत्नी ने कुछ टहनियां लाकर उसके लिए आग जलाई। पति ने उस आदमी से कहा कि वह जल्द ही उसे पकाकर स्वादिष्ट भोजन बना सकता है। पक्षी पकड़ने वाला कबूतरों के आतिथ्य और दयालुता से अभिभूत हो गया और उसने पति को आजाद करने का फैसला किया। कबूतर को आजाद करना। 3. कबूतर का घोंसला। सभी कबूतर बुद्धिमान नहीं होते, और यहाँ एक ऐसे कबूतर की कहानी है जो सोचता था कि वह बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में वह बुद्धिमान नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।